तबई मोहब्बत होती है बाप को बेटे से, तबई मोहब्बत होती है कि बेटा है बीमार होगा तो बाप परेशान हो जाएगा, सताता है बेटा, सताते बेटे, हाँ सताते, एक बात नहीं मानते, डांटते हैं, झाड़ते हैं, उल्टी सीधी सुनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाप एक तबई तौर पर यूं समझिए कि एक बेबस और एक मजबूर है, ये उसको अपनी औलाद से मोहब्बत है, क्योंकि ये औलाद वगैरह की जो मोहब्बत है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से दिल में डाली गई है, हमारे अंदर डाली गई और बहुत सारी मोहब्बतें डाली गई। तो ये एक तबई मोहब्बत है कि जब बेटा बीमार होता है तो बाप बेचैन हो जाता है, जब बेटा बीमार होता है तो माँ बेचैन हो जाती है। अब देखिए एक एक साल, दो डेढ़ साल के बच्चे को ले लेकर माँ बाप भागते ही है ना, माँ बाप बीमार हो जाते हैं ना, और डॉक्टर जो बहुत बड़ा इलाज बताता है, बहुत बड़े खर्चे बताता है, तो बेटे की चीखें निकल जाती हैं, और वो माँ बाप का कमा हक इलाज नहीं करवा पाता, बल्कि मुफ्त के अस्पताल में बाद औक़ात दाखिल करवा कर पीठ फेर लेता है। आज तक आपने कोई ऐसा बाप या ऐसी माँ नहीं देखी होगी कि जिसके बेटे के इलाज के लिए डॉक्टर ने लाखों रुपए कहे हों और माँ बाप ने कभी पीठ फेरी हो कि मेरे बच्चे को कुछ भी है भले आगे पीछे कर दो, लेकिन हम अपने बच्चे का इलाज नहीं करवा सकते। माँ बाप खुद को बेच कर भी बच्चे का इलाज करवाते हैं, लेकिन बच्चा अपने घर की एक छोटी सी चीज बेचकर भी माँ बाप का इलाज करवाता नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। मैं सबको नहीं कहता, सबको नहीं कहता, लेकिन ये कैफियत मिलती है। बाप कोई चीज खरीदता है तो कहता है कि मेरे बच्चों के लिए, और बेटा जब कोई चीज खरीदता है तो कहता है कि मेरे लिए। माँ कोई चीज रखती है तो कहती है कि मेरी बच्चियों के लिए, बच्ची कोई चीज रखती तो कहती है मेरे लिए। अरे कुछ भी हो यार, चलो तुम्हारे लिए सही। ऐसे ही माँ बाप की दिल जोई के लिए तो कह दो कि अबू ये मैं आपके लिए लाया हूँ, अम्मी आप ही का तो है, और है क्या मेरा, मैं तो था ही नहीं, मेरे तो वजूद का सबब मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप ही ना होते तो मैं कौन सा दुनिया में होता। अरे मेरे वजूद का सबब मेरे माँ बाप हैं, और आज जब मेरे पास कुछ आ गया तो मैं कहता ये मेरा है। माँ बाप ने तो कभी नहीं कहा था ये मेरा है, बाप ने तो जिंदगी भर एक ही धुन में कमाया, अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूं। आप पूछिए बाप को यार, पूछो ना बाप को, बाप तो बात ही एक ही करता, अपने बच्चों के लिए कमा रहा हूं। उसको 3 टाइम की रोटी खानी है, तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए, कन्वेंस चाहिए, ये चाहिए। एक मर्द को, एक शख्स को अपना खर्चा कितना चलाना है, मगर वो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की अम्मी के लिए, अपने घर के लिए कमाता है, धूप पे जलता, टेंशन लेता है, परेशान होता है, हाथ पैर मारता है, ताकि मैं अपने बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कर सकूं, अपने बच्चे के लिए खाने पीने का इंतजाम कर सकूं। डॉक्टर महंगी महंगी दवाइयां देता है, एक एक से जाकर कर्जा मांगता है, भीख मांगता है, खुदारा मेरे बच्चे का इलाज करवाना है, मुझे कुछ पैसे ला कर दो, मेरी बेटी बीमार है, मुझे पैसे ला कर दो। एक एक के साथ ये तरकीबें बनाकर औलाद का इलाज करवाता है, औलाद को पालते। जब औलाद दुरुस्त हो जाती है, सेहतमंद हो जाती है, बोलता नहीं है कि तेरी वजह से मैं कर्जों में चला गया, नहीं बेटा जाओ जाओ जाओ। और जब यही बाप बीमार होता है, यही बाप बिस्तर पर आता है और एक उम्मीद भरी नजर जब औलाद पर डालता है, तो औलाद पीठ फेर कर चली जाती है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। देखिए मैं फर्ज और वाजिब की बातें नहीं कर रहा, अखलाकियात, किरदार, कुछ माशरती जिम्मेदारियां भी होती हैं, बात चीजें वाकई वाजिबात में से भी आती है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो कौन नहीं समझेगा कि यार बात तो है ना। कई ऐसी सूरतें होती है जिनमें बाज औकात माँ बाप को बड़ी तरजीह दी जानी चाहिए। माँ बाप को अपना मकाम है, माँ बाप का अपना मर्तबा है, वालिद साहब की एक अपनी अहमियत होती है। हदीस पाक में है, वालिद की रिजा में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की रिजा है, और अल्लाह की नाराजी वालिद की नाराजी में है। और एक रिवायत के अल्फाज कुछ यूं हैं कि अल्लाह की रिजा वालिदैन की रिजा में है, कि सूरत वालिदैन को राजी रखे। मैंने एक वाकया पढ़ा कि एक बिल्डिंग में आग लग गई, चारों तरफ आग ही आग थी, आग ही आग थी, आग ही आग थी, लोग बाहर जमा हो गए, आग भड़क रही है, भड़क रही है। अब उस बिल्डिंग में एक फ्लैट था, उसमें एक औरत सो रही थी, उसका शौहर भी कहीं जा चुका था। अब औरत की गोद में एक बच्चा भी था, एक बिस्तर पर उसकी 2 बच्चियां थी, और एक तरफ उसकी उम्र रसीदा माँ जो बूढ़ी थी, चल फिर इतना नहीं सकती थी, वो भी आराम कर रही थी। अब जब लोगों की चीखने की आवाज सुनी तो वो औरत परेशान हो गई, जब देखा तो उठी तो आग, हर तरफ आग ही आग थी, परेशान हुई अब क्या करूं। अब वो अपने दोनों बच्चियों को उससे जगाया, ये निकलो घर से बाहर। बच्चियां भागकर छत पर चढ़ गई, आग के शोले फ्लैट में आ गए, अब बिल्कुल जैसे कि अब जलने जैसा हो गया था। अब औरत फंस गई, अब उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वो अपनी बूढ़ी माँ को बचाती या अपने बच्चे को उठाती। बूढ़ी माँ चल नहीं सकती थी, आनन फानन पता नहीं क्या था, उसने फैसला ये किया कि
ماں پر ہاتھ رکھا, ماں کو لیا اور ماں کو لے کر چھت پہ چلی گئی, بچی کو چھوڑ دیا اور اوپر چھت پہ جا کر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. کانپ گئی نا وہ تو بالکل, میرا بچہ تو گیا آگ میں جھلس کے مر جائے گا, لیکن اس کے بعد راستہ نہیں تھا کہ بالکل آگ لگ گئی تھی نا, اب تو جا بھی نہیں سکتی تھی نیچے بچے کو بچانے کی. خیر چھت پر بیٹھے رہے حتیٰ کہ آگ پر قابو پا لیا گیا, آگ بجھ گئی. جیسے ہی آگ بجھی اچانک آواز آئی, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بچہ بچا ہوا ہے, بچہ بچا ہوا ہے, بچہ بچا ہوا ہے. اور تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو پتا چلا کہ میرا وہ بچہ جس کو میں آگ میں چھوڑ کر گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. ایک خراش تک نہیں آئی اور کہنے لگی کہ الحمدللہ مجھے میری ماں کی توجہ, میری ماں کی دعا اور میری ماں کے بچانے کا صدقہ تھا کہ میری ماں تو بچی, اللہ تعالیٰ نے میرے بچے کو بھی بچا لیا.